अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9A। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, डेट इज़ अबाउट द डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले आपको ये बता दें डाटा हैंडलिंग क्या होता है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ आए कि आप इसको तरतीब बना के दें, हमें ये बता के दें ये किस तरह है, कितने हैं, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, तो वो क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होती है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में जो मेन टर्म हम यूज़ करते हैं वो है एवरेज। एवरेज का क्या मतलब होता है कि तकरीबन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी आपको एवरेज की समझ आ जाएगी कि ये एक एहसन बच्चा है, इसके ये मार्क्स हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। अब उसने क्या हमें एवरेज निकाल के दे। जब भी हमने किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है तो हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनकी हम जो वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए सम उसका कितना आया था 330 और डिवाइड हमने इससे किससे करना है, 6 से। अब ये 6 कैसे आया, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे आ गया। इसको हम 330 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 55 आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ है द टर्म एवरेज। एवरेज क्या करता है, रेफर्स टू द मिडल और सेंट्रल पॉइंट इन अ डाटा। क्या करता है, मिडल और या सेंट्रल पॉइंट बताता है डाटे का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 9A हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। ये दो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है ताकि आपका जो है ना माइंड पहले से रेडी हो। एन एवरेज इज ऑब्टेन्ड। एक एवरेज कैसे हम निकालते हैं, बाय एडिंग, जमा करके, द क्वांटिटीज़ टुगेदर। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्वांटिटीज़ को जमा करके इकट्ठे करते हैं, एंड और डिवाइड करते हैं द सम, किसको, जमा को, किससे, बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास जो है एडिंग करेंगे क्वांटिटीज़ को, ठीक है, और उसका जो टोटल है उसको इससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के साथ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डैश। अभी मैंने पिछली लाइन बताई थी पिछले पेज पर, वो क्या लिखा हुआ था, डाटा। यहाँ तक समझ आ गया। अब सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ। एवरेज निकालनी है 7 9 10 एंड 18। अभी मैं आपको इसकी निकाल, तो ये देखिए मैं इधर आपको रफ पे निकाल के दिखाऊंगी, 7 की, 9 की, 10 की और 18 की। ठीक है, एवरेज का हमने ऐसे पढ़ा था, क्या मतलब होता है, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप लिख देते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ भी लिख सकते हो और क्वांटिटी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। अब सम ऑफ क्वांटिटीज इन सबको हम प्लस करेंगे, 7 + 9 + 10 + 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, अब 18 में 10 ऐड करो, कितने बन गए, 28। 28 में 9 ऐड करें, कितने बनेंगे, 37। 37 में 7 ऐड करेंगे, कितने बनेंगे, 44। 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 4 11 जार 44। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 11। आगे समझ। अब देखें जो आपका पार्ट डी है उसमें क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 1000 1000 एंड 1000 इज डैश। इन एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करोगे, 1000 1000 1000 को प्लस करो, कितने हो गए, 3000। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं इनको प्लस करती हूँ, 1000 1000 1000 कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3, आंसर क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, 3000 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1000। आगे लिखा हुआ टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18 14 15 17 वी डिवाइड डैश बाय 4। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यूज़ है ना कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, ये तो उन्होंने बता दिया। हमने किसको डिवाइड करना है, आपको ये पता है हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, सम से डिवाइड करते हैं। तो हमने इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। किस किस को करना है, 18 को, 14 को, 15 को और 17 को, इस सब को प्लस करें। 18 14 15 और 17, इन सबको प्लस करेंगे। 8 और 4 12, 12 में 5 ऐड करो, 17 17 में 7 ऐड करेंगे, इतने बन गए 24 4 और 2 कैरी 1 2 3 4 4 और 2 6, आंसर क्या आ गया, 64। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64। ठीक है, 64 को हम अब किससे डिवाइड करेंगे, 4 के साथ। यहाँ तक समझ आ गया ना सबको।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 3। पहले 5 नंबर की एवरेज क्या आएगी 3। पहले 5 नंबर कौन से होते हैं देखें, पहले 5 नंबर कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले 5 नंबर कौन से होते हैं, इसको आप कट कर दो। पहले 5 नंबर है 1 2 3 4, ये 4 हो गए ना, अब ये 5, ये पहले 5 नंबर है। इनको आपने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। इन सबको प्लस करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, कितने हो गए, डिवाइड करेंगे इसको हम किससे, 5 से ही करेंगे, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो 3 आंसर आया ना। मीन्स ये जो पहली जो है ना स्टेटमेंट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 3, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी। आगे देखें बी, द एवरेज इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डाटा। नहीं, हमने क्या बताया था, एवरेज क्या थी, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं थी, सेंट्रल और मिडल पॉइंट थी। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर्स टू द मिडल और सेंट्रल पॉइंट, तो ये दूसरा हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। दूसरा क्या है, फॉल्स है। टू फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालने के लिए वी डिवाइड द सम ऑफ डाटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। एवरेज निकालने के लिए हम डाटा के सम को नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, तो ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब लिखे यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालनी है 2.5 4.5 6.5 इज़ नॉट 4.5 के मतलब इन तीनों की एवरेज 2.5 की, 4.5 की और 6.5 की आंसर ये नहीं आता। अभी हम इसको करके देख लेते हैं कि ये बात क्या है। 2.5 आगे क्या है 4.5 और 6.5, इन सब को हम प्लस करते हैं। देखें 2.5 4.5 और 6.5, 5 5 5 15 हो गया, 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 में 6 ऐड करेंगे कितना बनेगा 13, ठीक है 13.5। अब ये क्या आ गया 13.5, इसको हमने किस से डिवाइड करना है, 1 2 3, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 13.5 को किस से डिवाइड करेंगे, 3 से। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 13.5 को डिवाइड करो 3 के साथ, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 में से 2 गए 1 और ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 जार 15, तो आंसर आपके पास 4.5 आया ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 2.5 4.5 इज़ नॉट 4.5। लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉट ना लिखा होता तो हम इसको ट्रू करते। अब ये नॉट लिखा हुआ है तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ठीक है। ये है इज़ 4.5 होता तो हमने इसको ट्रू करना था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट। अब आगे देखें ई वाले जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ हाइट, हाइट की क्या मतलब होती है, आपकी जो एवरेज हाइट होती है कि आपका कद कितना है। इफ़ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स, 20 लड़कियों की जो हाइट है ना वो कितनी है 2640 सेंटीमीटर एंड देयर एवरेज हाइट विल बी 132 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने हमें सम निकाल के दे दिया, हमने उसको किससे डिवाइड करना है 20 से। 2640 को 20 से डिवाइड करें, अगर ये आंसर आता है तो मीन्स ये ट्रू है, अगर ये वाला आंसर नहीं आता तो मीन्स ये फॉल्स है। 2640 को किससे डिवाइड करना है 20 के साथ। देखिए हम यहाँ पे करेंगे 2640 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ। अब 1 0 से कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 132 आ गया ना। देखें बस कितना आसान है, तो 132 आ गया तो मीन्स ये क्या है हमारे पास ट्रू है। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने क्या करना है, पहले इसको स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या गिवन है। इसकी उर्दू को समझेंगे तो आपको इसकी जो है लॉजिक वो समझ में आ जाएगी। उन्होंने लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालनी है 10 की 20 की और 30 की। हम इनको क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। मैं अभी इसी के सामने कर लेती हूँ। 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, और ये टोटल कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 20 ज़ा 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 20 आ गया, ठीक है। अब आगे लिखे देखें क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालनी है किसकी 2.5 3.5 4.5 एंड 5.5। वी डिवाइड देयर सम बाय,
इन सब के सम को, इन सब के जमा को हमने किससे डिवाइड करना है? हमें पता है कि हम इसकी नंबर से करते हैं। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आगे देखें, लिखा हुआ है इफ़ ईच ऑफ 5 लॉग इज़ 5 मीटर लॉन्ग। अगर 5 लकड़ी के जो लॉग है ना, ठीक है, वो 5 मीटर के हैं, 5 जो है ना 5 मीटर के हैं, तो उनकी एवरेज क्या होगी? अब ये 5 जो है 5 मीटर के हैं, तो 5 हैं, कितने हैं? 5, और ये 5 मीटर के हैं सारे के सारे, तो इन सब के 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 कितने हो गए? 5 5 बार 25, ठीक है, 5 10 15 20 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 5 5 जार 25, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब आगे देखें, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर। हमने क्या करना है? एवरेज निकालने के लिए सेट ऑफ क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं? एडिड होती हैं, वो ऐड करते हैं। अब देखें, द एवरेज ऑफ डाटा, डाटा की एवरेज का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, और नंबर या मीन वैल्यू। तो वो होता है मीन वैल्यू या सेंट्रल डाटा। यहाँ तक अब सारे बच्चों को समझ आ चुकी हुई है। वैसे मैं आपको अब बता दूं कि ये जो मैं वीडियो है एक्सरसाइज 9 है, ये मैं अपने एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उसने मुझे कमेंट किया था, मैम आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज का मुझे समझा दें, तो मैं आपको उसका कमेंट भी दिखाऊंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वर्क आउट द एवरेज ऑफ दीज सेट। हमने क्या करना है? इनकी हमने निकालनी है एवरेज, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए मैंने पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो या आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने क्या निकालनी है? इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज जो होती है वो उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, एवरेज का क्या मतलब होता है जी? हम इसको किस मार्कर के साथ करेंगे? ब्लू के साथ। एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? इसका फार्मूला लिखना तो ज़रूरी है ना। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है? ये इन सबको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 19 और प्लस 10 डिवाइडेड करेंगे। इसको कितने नंबर जाएंगे? 1 2 3 4 5। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। अब इन सबको प्लस कर दो, कितने बनते हैं? 14 और 27। यहाँ पे साइड पे मैं प्लस करती हूँ, 14 प्लस 27, ठीक है। यहाँ पे कर रही हूँ 7 और 4 जो है कितना हो गया? 11, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 हो गया। 41 में 5 ऐड करेंगे, कितने बनेगा? 46, ठीक है। कितने बनेगा? यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, 46 बन गया। 46 में आप 19 ऐड कर दो, 9 और 6 कितने होते हैं? 15, एक कैरी आ जाएगा, 4 और 5 और एक 6, 65 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 75। 75 डिवाइडेड किससे करेंगे? 5 के साथ। तो 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? इसको हम यहीं से कट कर देते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकाल दो, 2 बचे, 2 कैरी इधर आ जाएगी, और 5 5 जार 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती, आप इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ये कटिंग वाली समझ नहीं आती। तो 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 5, 25 बना, और 5 5 जार 25। तो आंसर क्या आया? 15। आपका एवरेज जो है वो कितना आया है? 15 आया है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हमने इसका करना है पार्ट नंबर 2 A B वाला, ठीक है। तो B वाला पार्ट मैं अभी लिख लेती हूँ, आपके सामने लिखूँगी ताकि आपको समझ आए। RS कितना है? 36, ठीक है। RS 14, RS 17, RS 42 और RS 101, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है? एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फार्मूला लिखेंगे, क्या है? सम ऑफ क्वांटिटी। एक तो क्वांटिटी लिखते हो ना, बहुत बड़ी वैल्यू लगती है। सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब आप NO के बाद अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दे तो इसका मतलब ये क्या है? नंबर। अब सम इनको करते हैं, इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 36
प्लस 14 प्लस 17 प्लस 42 प्लस 101, इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपने इसको प्लस करना है, यहाँ पे आप साइड पे प्लस कर लो। यहाँ पे करती हूँ मैं 101, 42 ऐड करेंगे, 2 और 1 3 4 1, ठीक है 143 बन गया। अच्छा 101 में 42 ऐड किया, अब इसमें कर देंगे 17 ऐड, ठीक है 7 और 3 कितना बन गया? 10, 0 1 कैरी, 4 4 5 और एक 6 और 1, 160 बन गया। 160 में आप 14 ऐड कर दो तो 174 बन जाएगा। 174 में 36 प्लस कर दो, 6 4 10, 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11 1 कैरी 1 और 210, ठीक है कितना बन गया? 210। देखिए 6 4 10 0 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11 1 1 कैरी और 210। अब 210 को आपने किससे डिवाइड करना है? 5 के साथ, ठीक है 210 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 4 जार 20, 1 0 नीचे उतारा और 5 2 जार 10, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 42 आपके पास इसका आंसर आया। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि मैंने रफ वर्क भी मैं साथ ही करवाती हूँ ताकि बच्चे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हमने सी पार्ट करना है, अब मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी। बच्चों ये अब हमारा 42 आंसर तो आ गया ना, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है RS भी लिखना है, RS 42, ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास RS में थी चीज़। अब हमने सी पार्ट करना है, सी पार्ट में भी हमने इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हो, क्वांटिटी भी लिख देते हो, वैल्यूज़ भी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम कैसे लेंगे? 8 सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर को प्लस कर दे तो आंसर सेंटीमीटर में ही आता है। 25 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर। डिवाइड इसको किससे करेंगे? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है? 5 है। अब आपने इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब देखें 32 में आप 10 ऐड करो कितने बनेंगे? 42। अब 42 में आपने कितने ऐड करने हैं? 15, तो यहाँ पे साइड पे कर दो। 42 में 15 ऐड करेंगे, 5 2 7 4 1 5, 57 बन गया। 57 में 25 ऐड करेंगे, 5 7 और 5 कितने हो गए? 12, 2 1 कैरी, 5 1 6 6 और 2 8। अब 82 में आप ऐड कर दो तो कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। तो आंसर क्या आया? 90 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे इसको 5 के साथ। अब इसको आप कट भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 90 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 1 जार 5, 9 में से 5 निकाल दें 4, ऊपर से उतारा 0 और 5 9 जार 40, ठीक है ये 0 है। तो आंसर कितना आया? 19 सेंटीमीटर। एवरेज कितनी आई है? 19 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एवरेज इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं तो ये साइड पे ही रफ करती हूँ ना आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप पेपर करते हैं, क्लास में वर्क करते हैं, तो ये जो रफ काम होता है ये आप एक अलहदा पेज पे किया करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डेट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो आर द वेट्स रिकॉर्डेड फॉर 4 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है कि ये 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, इन 4 बच्चे हैं और इन सब की जो उम्र है ना वो कितनी है? 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है 10 साल के 4 बच्चों का क्या लिखा हुआ है? वेट है। वर्क आउट द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको कैसे करना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये लिख ली हैं, ये 4 बच्चों के नाम है और ये 4 बच्चों का वेट है, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है। एवरेज इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब ये किसके बारे में बात हो रही है? वेट के बारे में बात हो रही है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं या टोटल वेट भी लिख सकते हैं। टोटल वेट ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ तक आपने कर लिया ना। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? इनको प्लस करेंगे, 34.0 kg प्लस 36.2 kg प्लस 35.8 kg और प्लस 40.0
kg। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आप करें इन सबको प्लस, ठीक है, इनको साइड पे यहाँ पे करते हैं प्लस। 34.0, 36.2, 35.8 और 40.0, इनको प्लस करो। 8 और 2 कितना बन गया 10, 0 1 कैरी इसके ऊपर चला गया। अब 4 और 1 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में 5 ऐड करो कितने बन गए 16, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर लो 5 6 11, 11 में 4 ऐड करो 15 और 1 16, 6 1 कैरी इधर चला गया, ठीक है। 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13 और ऊपर वाला कितना हो गया 14, 14 146.0। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 146.0 kg डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 146 को आपने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ यहीं पर आपको करके दिखाऊंगी। 146 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 3 जार कितने हो गए 12 हो गए, क्योंकि हमने 14 से कम वाले नंबर लेना होता है। माइनस 4 में से 2 गए, 2 ऊपर से आपने कितने उतारे 6। अच्छा 4 6 जार 24 नहीं होते, कितने होते हैं 24। तो अब यहाँ पे आप करेंगे 4 6 जार 24, 4 6 जार 24। 4 में से 2 6 में से 4 निकाल दे 2 बचे, 2 में से 2 0। अब ये जो 2 बचा आपने इसको भी ख़त्म करना है। तो मैं क्या लिखूँगी, हमारा जो क्वेश्चन पॉइंट में था ना, अब यहाँ पे भी हम पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट मैंने इधर लगाया, ये पॉइंट मैंने इधर लगाया। पॉइंट के बाद 0 खुद ब खुद हम ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला 0, ये 2 के नीचे आ जाएगा। 2 के पास 20 बना, और 4 कितने जार 20 होते हैं 4 5 जार 20 होते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 36.5 kg, ठीक है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट नहीं था। 36.5 kg आपका क्या आया है आंसर, और ये आपकी आई है एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू 36.5 kg। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से जो है 9A एक्सरसाइज समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी मैथ्स में अच्छे नंबर ले सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।